राम राम भाई सारे भाइयों को। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जेकेबी पे और एसएससी जीडी के, और जिनकी शिफ्ट अभी बची हुई है एसएससी जीडी के लिए, उसके लिए भी ये टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। कि ये 12 से 13 चीज़ें बताऊंगा आज मैं, इससे बाहर क्वेश्चन कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है। आज सेंसिस के बारे में 2011, जैसा कि पता है आपको, जो सेंसिस होनी थी हमारी वो नहीं हो पाई, क्योंकि 11 साल बाद होती है। वो नहीं हो पाई इस बारी, क्योंकि कोविड की वजह से। ठीक है। तो जो 2011 की सेंसिस है उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, और वो भी मोस्ट ईजी क्वेश्चन है। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है। जितने भी जिसकी ट्रिक बनती हुई उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ये जो जितनी भी मेरी आपको वीडियो मिलेंगी ना, उसमें आपको जिन जिन क्वेश्चन में ट्रिक बन रही हुई, तो उसमें ट्रिक भी मिल जाएगी। जैसा कि पहला इसका जो मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी। कि यूनियन टेरिटरी में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी ना 2011 के हिसाब से, तो वो हुई थी दादर और नागर में। ठीक है। इसकी ट्रिक ये है कि जो पहले ज़माने के बुड्ढे होते थे ना, उनको कोई दिमाग नहीं होता था, वो बच्चे धड़ाधड़ जमते रहते थे। मतलब कि उनका उनका कोई माइंडसेट नहीं होता था कि भाई इनका क्या बनेगा। उनका बस 3 4 6 बच्चे जम दिए पैदा करके उनको बस। तो उनका मतलब माइंडसेट और हिसाब का था। तो दादर और नागर से आप याद रख सकते हैं कि दादा और नागर। ठीक है। और जो स्टेट थी ना वो मेघालय थी, जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ठीक है। क्योंकि उनको बूढ़ों को ये था कि भाई बच्चे जब पैदा हो जाए उनको मेघों में पहुंचा दें। ठीक है। पैदा करके मेघों में पहुंचा दें। ये भी ट्रिक आप याद सकते हो। स्टेट मेघालय और दादर और नागर हमारी आ गई अपनी यूनियन टेरिटरी। ठीक है। और जो लेस पॉपुलेशन स्टेट थी वो थी नागालैंड। क्योंकि ये इनका जो भी बच्चे पैदा होते थे दादर और नागर, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई कि इंक्रीज होते थे, तो इससे आप ये याद रख सकते हो कि जब भी लेस पॉपुलेशन इस वजह से हुई थी कि नागों ने उनको कुछ बच्चों को डस लिया, जिस कारण जो नागालैंड जो स्टेट थी उसमें पॉपुलेशन कम हुई, क्योंकि नागों ने वहाँ बहुत सारे नाग थे वहाँ पे, इसलिए उन्होंने उसको डस दिया, तो इसलिए नागालैंड में पॉपुलेशन बहुत कम हुई। और लक्षद्वीप में फिर, और जो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से 2011 के लक्षद्वीप में पॉपुलेशन कम थी। ठीक है। ये आपको मैंने दादर और नागर की बता दी कि दादे जो हमारे थे, दादे परदादे, उनका काम ही बच्चे जमना होता था। धड़ाधड़ जमते जाओ, बस उनका कोई सोचना नहीं। और मेघों में पहुंचा देना। मेघों से आप स्टेट याद रख सकते हैं कि भाई मेघालय है। ठीक है। और लेस पॉपुलेशन जैसे नागालैंड, नाग उनको डस लेते थे। ये पॉपुलेशन डिक्रीज इस वजह से हुई क्योंकि नाग डसने लगे। भाई दादे और परदादे बच्चे जमते रहेंगे तो कभी कम तो होनी है ना। ये कम नागालैंड में हुई, क्योंकि उधर नागों ने जैसे पैदा हुआ तो नाग डस लें। ठीक है। तो लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप में इसलिए हुई कि उनका लक्ष्य बन गया था लास्ट उनका कि भाई पॉपुलेशन डिक्रीज करनी है, तो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस इंडियन लिटरेसी कितनी है। ठीक है। तो वो है 74%। ठीक है। 2011 सेंसिस के हिसाब से। ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। तो एक हो रहा है कि जो इंडियन की डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 382। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। जब आप 3 से 4 बार एक बार में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और मेल लिटरेसी, ये भी दो क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। मेल लिटरेसी 82% है और फीमेल है 65%। ठीक है। और जो अकॉर्डिंग टू 2011 सेक्स रेशो ऑफ इंडिया है वो है 943। ठीक है। और चिल्ड्रन सेक्स रेशो है 919 और 914 भी कहीं में ऑप्शन में दिया होता है। ये आप दोनों चेक कर लेना कि कौन सा दिया हुआ है। ठीक है। जो सा दिया हुआ एक दिया होगा तो उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है। ये है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैंने बताया ना आपको, जो भी करवाया ऊपर से दादर और नागर, ये जितनी भी बताई आपको ट्रिक भी बताई। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई कि लेस सेक्स रेशो कहाँ पे है। ठीक है। लेस जो सबसे यूनिट टेरिटरी में है तो दमन ड्यू में। लेस इस वजह से कि भाई कोई भी चीज़ लेते हैं हम, जैसे कोई बिस्किट ही लिया, उसकी डेट अब ड्यू होगी, तो भाई वो ड्यू होगी, वो बेकार होगी ना। तो आप दमन एंड ड्यू से याद रख सकते हैं कि भाई वो बेकार हो गई थी, लेस हो गई थी दमन एंड ड्यू। ठीक है। और हाई सेक्स रेशो अपना पुडुचेरी में। ठीक है। पुडुचेरी में इसलिए कि भाई पुडु से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि भाई पुडु, कोई भी लगा लो यार, इसकी कोई ट्रिक नहीं है पुडुचेरी की। ठीक है। इसको याद रख लेना डायरेक्ट। ठीक है। और हाई सेक्स रेशो आपकी आई थी सबसे ज़्यादा स्टेट में, वो थी केरल। ठीक है। यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी। पुडुचेरी से ऐसे थोड़ा मोटा बंदा याद होता है ना भाई, बड़े मोटे मोटे इंसान होते हैं उनकी भाई। तब मोटे इंसान का काम क्या, खाली बच्चे ही जमना है, तो बस मोटे इंसानों का काम, उससे याद रखते हैं पुडु, पेट निकाला हुआ उनका। ठीक है। मतलब पेटू, पेटू भी ऐसे थे, पुडुचेरी है ना, पेटू भी बोल सकते हैं कि पेटू इंसान का काम क्या, खाली बच्चे जमना है, बच्चे जमे और बस। ठीक है। और हाई सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा केरल। केरल से आप ये रखते हैं भाई काले इंसान होते हैं, केरल कर्नाटका बिहार के लोग बड़े काले होते हैं। ठीक है। केरल काले लोगों से बस यही है कि याद रख लो कि भाई काले बंदों को कोई और काम नहीं है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बच्चे ही जम रहे हैं, बस पैदा करते जाओ, दुनिया की संख्या बढ़ाते जाओ। ठीक है। और लेस सेक्स रेशो हरियाणा में थी। भाई हरियाणा के लोगों को थोड़ा दिमाग था कि भाई इतने बच्चे नहीं जमने हैं, क्योंकि उधर आपको पता है कि लड़कियां भी होती थी, तो पहले उनको लड़कियों को मार देते थे, इस वजह से वहाँ पे सेक्स रेशो बहुत कम था। ठीक है। और हाई लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग केरल में। ठीक है। हाई लिटरेसी रेट पढ़े हैं, क्योंकि काले लोग आपको पता है केरल कर्नाटका के जो भी आदमी होगा वो इंग्लिश बोलता था। इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि जितने भी साउथ के लोग हैं ना, ये साउथ वेस्ट के जितनी भी हैं स्टेट्स हमारी, उधर के लोग मैक्सिमम इंग्लिश जानते हैं, तो लिटरेसी रेट तो ज़्यादा ही होगा। इससे ट्रिक आप याद ही रख सकते हो कि काले लोग सेक्स रेशो में भी सबसे आगे हैं। ठीक है। हरियाणा के लोग पढ़ते भी नहीं है, और ना ही ये अपने पैदाइश में ज़्यादा बच्चे, मतलब आगे पैदाइश में उनका इंटरेस्ट होता है इतना। ठीक है। तो लो लिटरेसी वो भी दादर नागर। ये देखो पहले मैंने आपको बताया कि भाई इंक्रीज दादर और नागर में थी। दादे और जितने भी होते थे दादे परदादे, उनका काम यही था, खाली बच्चे जमो और किसी के सिर डाल दो। ठीक है। तो इधर से आप देखो भाई, जो बच्चे को, जिस बंदे को दिमाग ही नहीं है कि खाली बच्चे पैदा करना, आगे उनका फ्यूचर का दिमाग ही नहीं है उनको, तो भाई वो तो, उसको तो पागल बोलेंगे ना हम। तो ये दादर और नागर मतलब लिटरेसी का उनको है ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई का है ही नहीं सोच उनको अपने बच्चे की, पढ़ाना कहाँ से। इसलिए लिटरेसी रेट दादर और नागर में कम था। और इधर आपको मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप की लेस पॉपुलेशन लक्षद्वीप में, कि मतलब लक्षद्वीप के लोग समझदार थे, उनको पता है कि भाई हमारा लक्ष्य है, हमने पढ़ाने हैं बच्चे अपने, हमने खाली बच्चे पैदा नहीं करने, अगर हम एक पैदा करेंगे तो एक को पढ़ाएंगे, तो उनका लक्ष्य था। ठीक है। और लो सेक्स रेशो हमारी बिहार में थी, ये भी ठीक है याद रखना। सेक्स रेशो नहीं, अपना लिटरेसी रेट। क्योंकि भाई बिहार की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बिहार एक ऐसी स्टेट है
जहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा करप्शन है, ठीक है? करप्शन सिटी सिटी बोल सकते हैं हम उसको। भाई करप्शन इतना ज़्यादा है वहाँ पे, करप्ट लोग बहुत हैं, ठीक है? तो जो बिहार में है ना, लोगों की लिटरेसी रेट, पढ़ाई-लिखाई की जो संख्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इससे आप याद रख सकते हो कि भाई जो भी बिहारी वगैरह हमारे इधर कबाड़-कबूड़ का भी काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई पढ़ते नहीं है वहाँ पे, उधर पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है उधर लोगों ने रखी है, बहुत, ठीक है? तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर नेक्स्ट ये चीज़ बताइए मैंने इसमें अगले क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट कौन-सी है? जो कि है वो बिहार है, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि घर बहुत जुड़े हुए हैं इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली यूनिट टेरिटरी है दिल्ली है, ठीक है? दिल्ली में भी आपको पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसकी ट्रिक यही है कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इस वजह से दिल्ली की आप ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है? और ये जो लेस है वो अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा ईस्टर्न में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे लेस पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे लोगों के घर बड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है? खुले एरिया को हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कम है, ठीक है? और जैसे कि हाई शेड्यूल ट्राइब जो है ना, जो शेड्यूल ट्राइब वो सबसे ज़्यादा यूपी में, ठीक है? ये याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाई शेड्यूल ट्राइब है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और अकॉर्डिंग टू 2011 लेस पॉपुलेशन डेंसिटी वाली यूनियन टेरिटरी जो है ना, वो अंडमान निकोबार है, ठीक है? ये बात याद रखना। ये चीज़ आपको, ये चीज़ जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में आएगी और एसएससी जीडी में भी बहुत बार पूछी है। और आगे जो 1, 2 या 3 मुझे नहीं पता कितनी शिफ्ट बची हैं उसमें भी पूछी जाएँगी, ठीक है? तो मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर बेनिफिशियल है, आपको कुछ भी समझ आया, तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है? और अगर नया कंटेंट चाहिए उसके लिए कमेंट भी कर देना, ठीक है भाई? किस टॉपिक पे चाहिए उसका भी कर देना, ठीक है भाई? जय श्री राम।